नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है CUET के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CUET कॉन्सेप्ट। तो चलिए, जो भी बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, UG के लिए, PG के लिए, CHS के लिए और भी जो भी कोर्सेज की आप तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि हमारा CUET कॉन्सेप्ट, आपका CUET कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक नया बैच जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। आप उसमें एडमिशन लीजिए, आप आइए, हमसे पढ़िए और ज्ञान की प्राप्ति करिए और अपने मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ मिनी मैम, आपकी ज्योग्राफी की ट्यूटर, जो कि आपको ज्योग्राफी आगे आगे मैं ही ले जाने वाली हूँ। जो भी शुरुआत से लेकर अंत तक मैं आपके साथ बनी रहूंगी। ज्योग्राफी में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। कोई एडमिशन की क्वेरी हो सकती है, ज्योग्राफी की हो सकती है, कोई भी बात है, कोई भी परेशानी है, इस नंबर को डायल करिए और बात करिए और मुझ तक पहुंचिए, कोई भी परेशानी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं तैयारी पर। तैयारी कैसे? तैयारी जीत की, तैयारी CUET की, CUET 2024 की। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी CUET 2024 को, उनको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि पेपर जो हमारा है वो कैसा आता है ना। पेपर का पैटर्न क्या है? सबसे पहले जब हम लोग किसी पेपर के बारे में बात करते हैं या हम ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई बच्चा अगर बात कर रहा है तो वो क्या करता है, बात यहीं से शुरू होती है कि कैसा आता है पेपर, क्या पैटर्न होता है पेपर का। तो CUET का जो पेपर है उसका जो पैटर्न है, पहले हम लोग वही देख लेते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। फिर आगे आगे हम लोग ज्योग्राफी पर अपना कदम बढ़ाएंगे, उसके सिलेबस को देखेंगे और देखेंगे कि 2023 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और कितने क्वेश्चंस आए थे, वेटेज क्या है, मॉड्यूल क्या है, क्या क्या हाइलाइट्स है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। ठीक है, तो हम लोग पहले पैटर्न देखते हैं। पैटर्न में क्या है बच्चों, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, है ना। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। टाइम आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। 45 मिनट्स के टाइम में लगभग आपको 40 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स क्या है? 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का टोटल मैक्सिमम मार्क्स है आपका। अगर आप एक सवाल गलती करते हैं तो -1 नेगेटिव मार्किंग है। एक सवाल गलत मतलब -1। अगर आपको कोई सवाल नहीं बन रहा है तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप उसको छोड़ दें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बन रहा है, उसके बारे में जानकारी है, तो आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, फिर आप उस हिसाब से आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं बन रहा है तो उस पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको करके देखते हैं क्या हो, क्या पता सही हो जाए। तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो -1 नेगेटिव मार्किंग है आपके एक सवाल पर। -1 मार्क्स से बच्चों क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं बच्चे, है ना। किसी को कोई कॉलेज मिल जाएगा, हो सकता है उसी एक मार्क्स से किसी को दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। तो अपने मन चाहे कॉलेज को पाने के लिए आपको सारे वो छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स दिया जाएगा आपको। मतलब अगर आपने सही क्वेश्चन करा है तो +5 मार्क्स और अगर एक क्वेश्चन गलत करा है तो -1 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़े तो हम लोग बढ़ रहे हैं अपने ज्योग्राफी डोमेन की तरफ। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ज्योग्राफी की जो आपकी NCERT की बुक है, इस ज्योग्राफी के लिए CUET UG के प्रिपरेशन के लिए आपको जो भी रिसोर्स चाहिए होगा वो क्या है। ओके, जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे? आपको चाहिए होगा ये बुक प्लस ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है, ये दोनों बुक आपको पढ़ने ही है, प्लस आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि आप हमेशा अपने हाथ में मैप लेकर के पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैप लेकर के पढ़ाई करेंगे। मैप लेकर के पढ़ने में फ़ायदा क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, मिनरल पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ कहाँ पाया जाता है, मैप खोलिए, लोकेट करिए, देखिए वो कहाँ पर है। ठीक, उससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो मैप है वो बैठ जाएगा। बिना किसी के पढ़ाए, बिना किसी के बताए कि ये जगह यहाँ है, नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट है, कहाँ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना एक साइड बुक खोलिए, एक साइड मैप खोलिए, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं। ठीक है,
आपको ये दोनों बुक की जरूरत पड़ेगी। आपका पहला बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। दूसरी आपकी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत क्यों बोला हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। किसकी? बेसिक्स की बात करेंगे, इस वजह से यहाँ पर फंडामेंटल शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, मूल सिद्धांत का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि जो भी ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं जो कि हर बच्चे को जानने की ज़रूरत है, जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है या फिर उसको आगे ऑप्ट करना चाहता है या करने वाला है, वाली है, उन सबके लिए ये बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, बेसिक्स में आपको सारी बेसिक चीज़ें हो जाएंगी। ह्यूमंस के बारे में, कौन कहाँ रह रहा है, क्यों रह रहा है, ये लैंड है तो ऐसा क्यों है, लैंड से इंसान का क्या रिलेशन है, छोटी से छोटी चीज़ें मैं आपके साथ हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ये पता है क्या ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है। ये शब्द को शायद आप अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ें, आज नहीं तो कल। ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत सारे डिसिप्लिन से मिल करके एक ज्योग्राफी बनता है। आप उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ज्योग्राफी में, उसमें आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें देख लोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी बोला जाता है। सारे डिसिप्लिन को मिला करके एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट बनता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये है कि अगर कोई भी बच्चा क्या करना चाहता है, पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, ऐसी कोई भी जनरल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, उनका अगर प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर वो बच्चा ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी बेसिक्स मिल जाती हैं, आपको दुनिया की, देश की जानकारी हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़े। हम लोग कहाँ थे? बुक पर थे। तो ये रही हमारी पहली बुक, ये रही हमारी दूसरी बुक, और हमें हमेशा हाथ में मैप लिए रहना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पहला बुक है हमारा फंडामेंटल्स, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसमें आपको क्या है, इस बार का जो बच्चा 12th का बुक है, ठीक है, आपको 2 बुक दिए हुए हैं, पर आपको इंडियन ज्योग्राफी में और ह्यूमन ज्योग्राफी में, इन दोनों में बहुत सारे चैप्टर्स की सिमिलैरिटी मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स आपको सेम मिलेंगे, लगभग। तो ये दोनों चैप्टर्स सेम हैं पर बहुत अलग हैं। कैसे? जब आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो इसमें आप बेसिक्स पढ़ रहे होंगे, आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नॉर्मल, जो भी नॉर्मल, अगर लैंड है कहीं पर, कैसा है, क्यों है, ठीक है, आप ऐसा पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा जो प्लेन है या क्या है, ये सारी चीज़ें क्यों ऐसी हैं, कैसे हो गई, क्या हुआ, उनकी वजह से जो लोग हैं, पीपल हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सेटलमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, क्योंकि ज्योग्राफी में सारी टॉपिक, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जोड़ करके ही पढ़ना है, इससे आपको आसानी होती है पढ़ने में। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जोड़ करके पढ़िए, बहुत 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 आसानी से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पर क्या था कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि सेम हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो आपको क्योंकि ये मैंने बनाया है, ये मेरा पीपीटी है, मैं आपको आसानी से ये चीज़ कन्वे करूं, इस वजह से मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स अलग हैं उन्हें अलग कर दिया है, और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में जो चैप्टर्स अलग हैं उसे अलग कर दिया है। बाकी जो चैप्टर्स सेम हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स सेम हैं, जैसे कि कॉमन टॉपिक्स क्या है, पॉपुलेशन का चैप्टर सेम है, यूनिट 1 पीपल के अंदर पॉपुलेशन आता है, ये चैप्टर सेम है, तो ये हमने साथ में रख दिया है। तो दोनों बुक में जो भी चैप्टर सेम है वो आपको साथ में दिखे हुए मिलेंगे, और जो चैप्टर्स अलग हैं वो आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला जो चैप्टर है, पहला जो यूनिट है वो ह्यूमन ज्योग्राफी ही है। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। मानव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक्स जो है आपके क्लियर होते जाएंगे। आपको मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। ये पूरे ज्योग्राफी सिलेबस का एक ओवरव्यू है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी बच्चे ज्योग्राफी ऑप्ट करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें। और श्योर सिलेक्शन बैच का नाम है, तो मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि श्योर सिलेक्शन होगा, ठीक है। जिसे ज्योग्राफी चाहिए उसे ज्योग्राफी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मानव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नेचर पढ़ते हैं, स्कोप पढ़ते हैं। नेचर इज प्रकृति, स्कोप इज विषय क्षेत्र। किसका प्रकृति और किसका विषय क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है और क्या क्या स्कोप्स हैं उसमें। आगे बढ़ा जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग पढ़ेंगे, मानव क्रियाएं पढ़ेंगे। ये सब ह्यूमन फंडामेंटल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ह्यूमन से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। इस वजह से सारा आपको ह्यूमन चीज़ें दिख रहा होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कितने टाइप्स के एक्टिविटीज़ हैं? प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, क्वाटर्नरी है, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है? अब आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होते जाएगा। प्राइमरी में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आज सुन लेते हैं कि प्राइमरी जो है वो फर्स्ट हैंड एक्टिविटी होता है। कोई भी फर्स्ट हैंड एक्टिविटी जो होता है उसे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी बोल देते हैं। अगर एग्जाम में फर्स्ट हैंड एक्टिविटी लिखा हुआ शब्द आपको मिल जाए कहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी पर टिक मारना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटर्नरी है। किसी को कोई डाउट हो बच्चा, आप मुझे कमेंट करिए और मुझसे बात करिए, कंसल्ट करिए। मैं आपकी मदद करने के लिए ही यहाँ पर हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिया, पीपल और इकोनॉमी में ये हमारी दूसरी बुक है, ठीक है। दूसरी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, थोड़े जो कि सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। उसमें से पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिसोर्स क्या होता है? जो भी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो सारे रिसोर्स में ही आते हैं। रिसोर्स एक जनरल वर्ड है, ठीक है। पर ज्योग्राफी में रिसोर्सेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैंड पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, वाटर, मिनरल, आसपास जो भी चीज़ें हैं, एनर्जी है, ठीक है। और इसी में एक टॉपिक और इंक्लूड करा हुआ है, प्लानिंग इन इंडिया। भारत में जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, वो सारी योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, पर क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बुक का नाम था इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो आपको जानने की जरूरत है कुछ चीजें इकोनॉमी के बारे में भी, इस वजह से यहाँ पर प्लानिंग के बारे में कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? लैंड के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में वीडियोस में आपको इसी वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा अपने हाथ में मैप रखना है, हमेशा, ठीक है। मैप आपके हाथ में होना चाहिए। अब जैसे आप इंडस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडस्ट्री को आपको क्या करना है? लोकेट करना है। कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है? लोकेट मत करिए। अगर बहुत ही परेशानी है कि एक एक चीज़ कहाँ ढूंढने जाएं, आप सिर्फ देख लीजिए, मैप खोलिए, पेज खोलिए और उसको देखिए कि वो कहाँ पर है। अच्छा, ऊपर है, नीचे है, सिर्फ इतना देखिए। ऊपर है, नीचे है, साइड में है, राइट है, लेफ्ट है, नॉर्थ, साउथ, किधर है, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ देखिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसे ही आपको इंडस्ट्री के साथ, अपने वाटर के साथ, वाटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाटर में हम लोग रिवर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जो बेसिन्स वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, हम कैसे वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं वाटर के रिसोर्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। आगे बढ़ें। मिनरल्स के बारे में हमको पढ़ना है, ये भी आप मैप से रिलेट करके पढ़ेंगे। वाटर वाला भी आप मैप से रिलेट करके पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत सारे सवाल मैप से रिलेट करके आते हैं, ठीक है। अभी आपको हो सकता है कि पेपर्स में सीधे सीधे मैप न दिया जा रहा हो, लेकिन कोई ठीक नहीं है। जैसे जैसे पेपर टफ होते जाएगा वैसे वैसे सवाल भी क्या होते जाएंगे? बड़े होते जाएंगे। बड़े सवाल क्या होते हैं? कंफ्यूज करने वाले, सिर्फ कंफ्यूज करने वाले। आपको कंफ्यूजन का कोई मौका नहीं छोड़ना है कि मैं इसमें इस प्लानिंग ऑफ इंडिया अगर ये है तो इसमें कोई डाउट है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आप मैप लीजिए, आप एक क्वेश्चन को MCQ, रीजन असर्शन, मैप, इस 3 चीज से पढ़िए, ठीक है। एक अगर आप पॉइंट पढ़ रहे हो, कोई भी आप फैक्ट पढ़ रहे हो, उस फैक्ट को आपको 3 चीज़ में पढ़ना है। MCQ, रीजन असर्शन में पढ़िए और मैप खोल करके मैप में देखिए। इसके अलावा एक फैक्ट किसी भी तरह से नहीं आ सकता है।
कोई अगर एक पॉइंट है तो वो सिर्फ 3 तरह से बन सकता है। मैच द फॉलोइंग दे दिया जा सकता है, बस इससे ज़्यादा क्या दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा मैप हाथ में रखना है। अब मिनरल्स है तो मिनरल्स का आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। एनर्जी है तो हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे, विंड की बात करेंगे, सोलार की बात करेंगे, प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। ये क्या है? चयनित मुद्दों, समस्याओं पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। जो भी इश्यूज और प्रॉब्लम सेलेक्ट करके इन्होंने आपको दिए हैं उस पर हमें बात करना है, उस पर हमें चर्चा करना है और उसे हमें सीखना और समझना है। पहला टॉपिक क्या है आपका? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, ये तो सबको, ये तो बहुत ही जनरल बात है, जनरल टॉपिक है। लेकिन इसी जनरल टॉपिक से जब बच्चा सवाल आता है तो आपको दिक्कत होती है करने में। क्यों? क्योंकि हम लोग चीज़ों को बहुत ही जनरलाइज वे में पढ़ते हैं। लगता है कि अभी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, आपने इसे पढ़ लिया, अच्छा पॉल्यूशन इससे होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बस बात खत्म। लेकिन इतना नहीं है, आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर आप लोग आगे देते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, सवाल बनते जाएंगे, ढेर सारे सवाल बनेंगे। इतने सारे पेपर्स होते हैं ज्योग्राफी के। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके सवाल भी टफ होते जाएंगे। तो आपको शुरुआत ही अच्छे से करना है ताकि आपको ये ना लगे, ये नहीं कि इजी इजी सवाल कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, इसमें क्या है? शहरी कचरा निपटान। ठीक है, अर्बन वेस्ट जो भी हो रहा है हमारा, अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। यहाँ आ जाता है अर्बनाइजेशन। ठीक, आगे क्या है? लैंड डिग्रेडेशन, भूमि अवक्रमण। ठीक, आगे बढ़ा जाए। ये कुछ सेलेक्टेड इश्यूज थे जिन पे हमें बात करना है। ठीक, ये एक टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि दोनों बुक में हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के। तो वो कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से यूनिट में आते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, वो कॉमन टॉपिक्स क्यों हैं पहले हम ये जान लेते हैं। क्योंकि आपकी 2 बुक है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरी है इंडियन। ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक है, पॉपुलेशन है, तो उसको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना ज़रूरी है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना ज़रूरी है। जब हम लोग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हम लोग देश दुनिया की बात करते हैं, कंटिनेंट की बात करते हैं, देखते हैं कि कौन से कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से कंटिनेंट में कम है, कौन से जगह सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया में और कहाँ कम है, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन किसी जगह बहुत स्पार्स है ना, तो उस जगह पर स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमें जोड़ करके पढ़ने हैं ज्योग्राफी में। आगे बढ़े, इसे हम लोग देख लेते हैं। इसके जो भी टॉपिक्स हैं, ये रहे आपके यूनिट 1 पॉपुलेशन। इसमें आपका है पॉपुलेशन, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या में आपको वर्ल्ड मिलेगा जो कि आपको ह्यूमन में मिलेगा। फिर आपको इंडियन वाले बुक में इंडियन मिलेगा। ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसे आप कमेंट करके बताइए। फटाफट जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो डेंसिटी का फॉर्मूला कमेंट करके बताएगा। आगे चलते हैं। ग्रोथ, हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसका टाइम कैसे, मतलब जो कंटिन्यूम होता है वो कैसे, पॉपुलेशन का कंटिन्यूम कैसे आगे बढ़ा, कैसे उसने ग्रो करा, किस टाइम पर कितना था और क्यों ग्रो करा। ठीक है, आगे बढ़ा। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या है, पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, आप इसमें बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे। रूरल कॉम्पोजिशन हो गया, किसी जगह पर मेल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, फीमेल कितनी है, क्यों है। ठीक है, सेक्स रेशियो हम लोग पढ़ेंगे, माइग्रेशन पढ़ेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेट करना फ्रॉम वन प्लेस टू
एनी अदर प्लेस, परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहा है। अगर कोई इंसान यहाँ से उठकर किसी दूसरे जगह जाता है किसी रीजन की वजह से, ठीक है, पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी रीजन की वजह से वहाँ जाकर सेटल हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो भी है वो माइग्रेशन में आएंगी। और माइग्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, हम लोग वो देख लेंगे, जो कि बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं होता है ज्योग्राफी में, सिर्फ आपको जोड़ करके पढ़ना होता है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ करके, ठीक है। आगे चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग देख सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? UNDP, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। खैर मैं बोलने वाली थी कि आप कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिख रहा है आपको? ह्यूमन सेटलमेंट, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि दोनों बुक में कॉमन पाया गया, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट को हम लोग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग सेम चीज़ें पढ़ेंगे, पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वर्ल्ड में वो देखेंगे। मेगा सिटीज़ का है ना, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़, महानगरों का विवरण। आगे क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी अब डेवलपिंग कंट्रीज है तो ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड की बात हो रही है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो डेवलपिंग कंट्रीज है, इसके में क्या दिक्कत आती है, प्रॉब्लम क्या आती है ह्यूमन सेटलमेंट्स में, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज की हम लोग बात करेंगे, जो भी मेगा सिटीज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वर्ल्ड में, हम लोग इसकी बात करेंगे। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट देखेंगे, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट देखेंगे। अगर जो अर्बन सेटलमेंट है वो कैसा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, क्यों है, कहाँ कहाँ है, इसमें भी मैप की ज़रूरत है। एक्चुअली मैप की ज़रूरत सारी जगह है, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि मैप अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जगह देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, क्यों है, इसको हम लोग डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। अभी मैंने बोला कि सारी चीज़ें जोड़ करके पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। जब आप डेंसिटी का चैप्टर पढ़िए तो देखिए कि कहाँ पर कॉम्पैक्ट है पॉपुलेशन, है कि नहीं, पता चलेगा ना। चलिए ऐसे ही पढ़ा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा, आपके भाई बहन CUET 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैच में शामिल हो सकते हैं। श्योर सिलेक्शन बैच का नाम है, और आपकी सफलता जो है वही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य आपकी सफलता ही है, इसीलिए हम दिन रात लगे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, परिवहन की बात करेंगे, संचार की बात करेंगे और व्यापार की बात करेंगे, ठीक है। परिवहन सबको पता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लैंड है, वाटर है, एयर है। अच्छा एक बात और कि इसमें भी हम लोग वर्ल्ड और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो वहाँ का भी हम लोग लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट्स की बात करेंगे। अब जब हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, ओशन के बारे में आ जाएगा, ओशन का रूट्स कैसा है कि नहीं, वर्ल्ड में तो ओशन की हम लोग बात करेंगे ना। फिर अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे होंगे तो हम लोग इंडिया का देखेंगे कि इंडिया में क्या चीज़ क्या है, कहाँ पर है। जैसे हम लोग इंडिया में बात करें तो सी पोर्ट्स की बात कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे ही छोटी स्केल पर, जो बड़े स्केल पर दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, पर वो दोनों सेम वजह से हो रही हैं, ठीक है। लगभग सारी चीज़ों का जो वजह है, जो रीज़न है ज्योग्राफी में, वो सेम होता है, बस उसे जोड़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसा, अब हम लोग लैंड की बात करेंगे। लैंड में हम लोग इंडिया में देखें तो हाईवेज वगैरह देख सकते हैं, है कि नहीं, दी हुई है आपकी बुक में। तो आप बताइए कि इंडिया का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, कमेंट करके बताना है आपको, जो भी बच्चा देख रहा है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लंबा हाईवे कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग लैंड में ये सारी चीज़ें बात करते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में हम लोग वहाँ के रूट्स देख सकते हैं। ऑयल गैस पाइपलाइंस, ये नेक्स्ट टॉपिक है, तेल और गैस पाइपलाइन की बात करेंगे। ये जो कि छोटा टॉपिक दिया हुआ है आपके बुक में, है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, छोटे में डिस्क्राइब करा हुआ है, तो हम लोग इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जैसे आप ज्योग्राफी आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे। एक और बात जो मुझे ध्यान आई, ये और बहुत ज़रूरी बात, कि हम लोग स्टैटिक जो पोर्शन है उसके साथ हम लोग जो नए नए टॉपिक्स, या फिर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, है ना, तो जो भी
नए टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की बात कर रहे हैं तो हमने देख लिया कि अच्छा यहाँ पर ऐसा होता है, या जैसे हाईवे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने बता दिया कि सबसे लंबा हाईवे ये। पर जो नया चीज़ है ना, क्या बोलते हैं उसे, नए टॉपिक्स हैं, नई चीज़ें हैं, उसको हम लोग ऐड ऑन करके पढ़ेंगे। स्टैटिक के साथ हमेशा हमें अपडेट रहना है करंट से। स्टैटिक के साथ क्या करना है, हमेशा हमें करंट से अपडेट रहना है। करंट को जोड़ करके हम लोग स्टैटिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ स्टैटिक से काम नहीं चलने वाला है। आगे बढ़े, ये बहुत ही ज़रूरी बात है क्योंकि कुछ कुछ सवाल मैंने देखा जो कि थोड़े अदले बदले थे, है ना, तो आपको उसको थोड़ा सा अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि अभी कैसा चल रहा है सब कुछ, ठीक। अभी जैसा सब कुछ चल रहा है उस हिसाब से आप पुराने को जोड़िए और समझिए, ठीक है। ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ समझना है आपको, सारे टॉपिक्स सिर्फ समझने हैं, मैप में देखने हैं, आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। मैं हूँ आपके साथ। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसमें एक्सपोर्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंपोर्ट्स पढ़ने वाले हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ने वाले हैं, व्यापार का संतुलन। ये हाउ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड लुक लाइक, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो हम लोग अपना देखेंगे कि कितना एक्सपोर्ट होता है, ये क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट हम लोग क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जोड़ करके बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। जब आप पढ़ने लगेंगे मेरे साथ तो बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेपर एनालिसिस PYQs 2023। तो 2023 मैं पेपर देखी आपके लिए और मैंने सारे क्वेश्चंस एक एक देखे। उसमें क्या मुझे मिला, जो भी मिला बिल्कुल वैसे का वैसे ही आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं वो सारे को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है, टॉपिक दिखा दिया है आपको, ठीक है। आप उसे देखिए, आपको क्या लगता है, आप उसे एनालाइज करिए कि कौन सा ज़रूरी है, कौन सा कम ज़रूरी है। पर सच बात ये है कि NTA जो है आप उसमें ज़रूरी और कम ज़रूरी नहीं अलग अलग कर सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम कराते हैं इसमें क्या होता है कि आज हो सकता है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हों। जैसे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चंस हमको दिख रहे हैं यहाँ। ह्यूमन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा, 5 क्वेश्चंस ट्रांसपोर्ट के दिख रहे हैं, ओके। तो 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा सोच करके नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना कैसे है, सारी चीज़ें पढ़नी है थोड़ी थोड़ी। हो सकता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में अभी इस साल 2023 में क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, पर हो सकता है कि अगली बार पॉल्यूशन से ज़्यादा दे दें, सेटलमेंट से ज़्यादा, पॉपुलेशन से ज़्यादा दे दें। पर बात क्या है बच्चा कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते ही हैं जो कि ज़रूरी हैं, जो कि वास्ट हैं, जिससे सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उन्हें कवर कर लीजिए, बड़े टॉपिक्स, ठीक है। और मोस्टली मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और ऐसा है भी, कि जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं दोनों बुक में उससे बहुत सारे सवाल आए हैं, है ना। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना तो साथ में PYQs भी करते जाएंगे, जो पुराने जो ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे टाइम के, सारे शिफ्ट के, वो सारे हम लोग ले करके पढ़ेंगे साथ में मैप भी लेना है और क्वेश्चन भी, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती रहूंगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आपको क्या करना है, मैप भी लेना है और क्वेश्चंस भी लेना है। उससे फायदा क्या है, आपको दिखते जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ आया। ह्यूमन ज्योग्राफी है तो आपको पूछ देगा कि पॉसिबिलिज्म किसने दिया था। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही पूछे कि पॉसिबिलिज्म किसने दिया था, ठीक है। हो सकता है ये पूछे कि ग्रिफिथ टेलर ने क्या दिया था। समझ आ रहा है, पूछ लेगा कि ग्रिफिथ टेलर ने क्या दिया था। क्वेश्चन क्या होता है, सेम टॉपिक्स होते हैं पर वो घुमा दिए जाते हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हम यहाँ थे कि क्वेश्चन जो है वो सेम नहीं आएंगे, ऐसा सोच करके नहीं बैठना है हमको। हमें सारे टॉपिक्स करने हैं, पर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि दोनों बुक में कॉमन है। जो भी दोनों बुक में कॉमन है वो सारे टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेटलमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया,
ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें से आपको 2+ क्वेश्चन दिख रहे हैं, पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इंडिया के हिसाब से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्टिविटीज से बहुत ही टफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं अगर एनटीए दें तो, ठीक है। पर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि मैं आपके सामने पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ, शुरू से लेकर आखिरी तक मैं आपके साथ बनी रहने वाली हूँ, ठीक है। इस श्योर सिलेक्शन बैच में आप आइए और मेरे साथ पूरा ज्योग्राफी कवर करिए। जिन भी बच्चों को जहाँ भी जाना है, JNU, DU, BHU, आप 100%, मेरा आश्वासन है कि 100% आपका सारा क्वेश्चन सही होगा अगर आप मेरा हर एक क्लास करेंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्लास करना प्लस उसको एक बार खोल करके देखना, घर में बैठ के एक बार देख लिया, सफिशिएंट, मोर देन इनफ है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना पेपर बहुत हार्ड आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। बस डेली क्लासेस देखनी है आपको, डेली क्लासेस देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब क्या है कि आपको डेली क्लासेस देखनी है। मेन पॉइंट्स में आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि मैं रिवाइज करवाने पर बहुत ध्यान देती हूँ कि आपको डेली क्लासेस देखनी है, आपको मैप लेकर के बैठना है हमेशा, ठीक है। आपको पुराने PYQs भी देखने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जो भी बच्चे आप आना चाहते हैं श्योर सिलेक्शन बैच में, वो आइए, मेरे से ज्योग्राफी पढ़िए, मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी और श्योर सिलेक्शन पक्का है आपका, ठीक है। और बस ऐसे ही बने रहिए CUET कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।